हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने क्लास 9 मैथ का चैप्टर 7 स्टार्ट किया था। इसका नाम है त्रिभुज। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने उसकी कुछ जो परिचय था उसके बारे में जाना। आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इसमें जो हम लोग चीज़ें यूज करने वाले हैं वो आप लोगों को नहीं पता होंगी और आप लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आए। अगर आप लोग वो लेक्चर देख लेते हैं तो क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। चतुर्भुज ए सी बी डी में ए सी बराबर ए डी, ए सी बराबर ए डी है, और ए बी कोण ए, जो भुजा हमारी, ये हमारा एक त्रिभुज दिया हुआ है, सॉरी चतुर्भुज, जो भुजा ए बी है ये कोण ए को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांट देती है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग समता का साइन है। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी। और हमें यह भी देखना है कि बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें जो सिद्ध करना है वो ये दिया हुआ है। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, हल। फिर जो चीज दिया है हमें वो लिखते हैं। क्या दिया है, दिया है ए सी बराबर ए डी। क्या दिया है, ए सी बराबर ए डी। ठीक है, और क्या दिया है, और दिया है ए बी कोण ए का क्या है, सम द्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। इतनी चीजें हमें दी हुई हैं। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क्या हमें चाहिए, मतलब जो सिद्ध करना होता है, सिद्ध करना है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी ये सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी। ठीक, मतलब ए बी सी, मतलब ये वाला जो त्रिभुज है हमारा, इसको सर्वांग सम सिद्ध करना है ए बी डी वाले के साथ। ठीक, मतलब एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना। तो सर्वांग समता के हम लोगों ने कई सारे नियम पढ़े थे। ठीक है, कई सारे नियम पढ़े थे, तो उन्हीं में से कोई एक नियम यहाँ पर लगेगा। तो चलिए जैस जो दिया है उसके हिसाब से इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हमें कौन सा त्रिभुज लेना है, त्रिभुज लेना है त्रिभुज ए बी डी, और त्रिभुज, दूसरा कौन सा त्रिभुज है, सॉरी ए बी डी नहीं, ए बी सी, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हमें लेना है ए बी डी। दो त्रिभुज हमें लेने हैं। अब इनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कि ये जो भुजा है हमारी ए बी, या फिर ऐसे समझो, जो एक भुजा हमारी ए सी है ये बराबर है ए डी के। ठीक, भुजा ए बी जो है ए डी, ए सी जो है ए डी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये दिया है तो इसको लिख सकते हैं ज्ञात है। दूसरी चीज, जो कोण है हमारा, कोण कौन सा कोण, कोण बी ए सी, बी ए सी मतलब ए पर जो इस वाले त्रिभुज का कोण है, इस वाले त्रिभुज में ये वाला कोण, तो इस वाले कोण का नाम कैसे लिखोगे, बी ए सी। ये भी बराबर है किसके, किसके, कोण बी। अब ये वाला त्रिभुज लेना है ना, तो इस वाले कोण, इसमें कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला कोण, ये वाला बी ए डी के।
बी ए डी। क्यों बराबर है? क्योंकि ये भी हमें दिया हुआ है। क्या दिया है? कि ए बी कोण ए का क्या है? समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। ठीक है, तो इससे हम लोग ये लिख सकते, समद्विभाजक का मतलब क्या होता है? दो बराबर भागों में बांटना। अब जब दोनों भाग बराबर है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तीसरी चीज आप लोगों को दिख रही होगी कि ये वाली भुजा देखो आप, कौन सी भुजा? ए बी। ए बी भुजा जो कि दोनों में ही आ रही है। देखो ये वाली जो ए बी भुजा है, ये इस वाले त्रिभुज में भी आ रही है, इस वाले त्रिभुज में, तो दोनों में है। इसका मतलब ए बी बराबर हम लोग लिखेंगे ए बी। क्यों? क्योंकि ये है उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ। ठीक है, अब हमें यहां से देखो क्या दिख रहा है। हमें दिख रहा है एक भुजा बराबर है, फिर कोण बराबर है, फिर भुजा बराबर है। तो अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, तो इस ये साइन है, इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम किसके? त्रिभुज ए बी डी। ठीक, त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख भी देंगे। किस किस रूल से हम लोगों ने लगाया है? तो एस ए एस, एस ए एस से, बाई बाई एस ए एस, या एस ए एस सर्वांग समता। तो एक चीज तो सिद्ध हो गई। दूसरा हमारा क्या है? बीसी और बीडी के बारे में आप क्या सह कह सकते हैं? बीसी और बीडी ये भी क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर होंगे। किससे? सीपी सीटी। अब ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा तो इस सीपीसीटी के बारे में बताऊंगा। इस सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक, तो इतना लंबा हम लोग लिखें या इसको लिखें, बात एक ही है। ठीक, तो सीपीसीटी ये इंग्लिश में होता है करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर क्या होंगे? इक्वल। मतलब कोई अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो उनके संगत भाग भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? बीसी बराबर बीडी। तो इस तरीके से हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ये ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए डी बराबर बी सी ए डी, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है। और कोण बी सॉरी डी ए बी ये भी बराबर है सी बी ए के, सी बी ए के। ठीक है, अब सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी डी बराबर सॉरी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज जो हमारा है ये सर्वांग सम है किसके? बी ए सी के। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो बच्चों पहला हमारा तो काम क्या होता है? हम लोग लिखते हैं जो दिया हुआ है। तो क्या दिया है? दिया है कि ए डी बराबर बी सी। ठीक है, और और क्या दिया है? कोण डी ए बी ये बराबर है कोण सी बी ए के। दो चीजें हो गई। अब सिद्ध क्या करना है वो लिखेंगे। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है, पहला है हमारा त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम त्रिभुज बी ए सी। ठीक है,
दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है? दूसरी चीज करनी है बी डी बराबर ए सी। और एक चीज और सिद्ध करनी है, जिसको हम लोगों का क्या दिया हुआ है, ए बी डी। ए बी डी ये बराबर हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर कोण बी ए सी। कितनी चीजें हमें सीख। अब हम लोगों को कौन सा त्रिभुज लेना है जो सर्वांग सिद्ध करना है। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी व या फिर और त्रिभुज बी ए सी में। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। क्या है इन दोनों में? तो इन दोनों में कौन कौन से त्रिभुज? ए बी डी, ए बी डी, सॉरी, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, तो इनमें, और दूसरा क्या है? बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी। तो इनमें हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि जो हमारी भुजा बीडी है, जो हमारी भुजा बीडी है, सॉरी बीडी नहीं, जो हमारी भुजा ए बी है, ए बी, ये बराबर है बी ए के। दोनों एक ही चीज है। अब त्रिभुज कौन सा ले रहा हो उसके हिसाब से लिखते हैं हम लोग। देखो पहले त्रिभुज कौन सा लेना? ए बी सी, सॉरी ए बी डी। तो हमने पहले लिखा ए बी वाली भुजा, ये वाली भुजा। और फिर त्रिभुज कौन सा ले रहा हो? बी ए सी। तो देखो ये वाली भुजा तो दोनों में आ रही है ना, तो इस वाले में, दूसरे वाले में कैसे आ रही है? बी से ए जाने पर तो हमने बी से ए लिखा, और पहले वाले में कैसे आ रही? ए से बी जाने पर तो ए से बी लिखा है। ठीक है, जैसे त्रिभुज का नाम होता है उस हिसाब से आप लोग उनकी भुजाओं को लिखते हो। क्या लिखोगे? तो ये साफ साफ पता है क्या है, ये दोनों में कॉमन है तो उभय निष्ठ है। ठीक, दूसरी चीज हमें दिख रही है, क्या दिख रही है? कि जो कि हमें दिया हुआ है कि कोण डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर कोण कौन सा? सी बी ए, सी बी ए। तो ये भी हमें क्या है? ज्ञात है। क्या लिख दोगे? ज्ञात है या फिर दिया है। और उसके बाद में एक चीज और हमें ज्ञात है, क्या? ए डी बराबर बी सी, ए डी बराबर बी सी, ये भी ज्ञात है। ठीक, अब देखो भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा मतलब साइड एंगल साइड, वही वाला नियम लग गया हमारा। तो साइड एंगल साइड हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज बी ए सी। किससे? एस ए एस, सर्वांग समता से। ठीक है, एस ए एस सर्वांग समता से। पहली चीज हमारी सॉल्व हो गई। दूसरी क्या कह रहा था? बी डी और ए सी बराबर दिखाना है, बी डी और ए सी। ये तो इजीली हो जाएगा, किससे? सीपीसीटी से। ठीक, सीपीटी सीटी से लिख सकते हो, क्योंकि अगर ये त्रिभुज हमारे सर्वांग सम है तो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब बी डी बराबर क्या हो जाएगा? ए सी। और ऐसे ही कोण ए बी डी ये भी बराबर किसके हो जाएगा? कोण बी ए सी, ये भी किससे? सीपी सीटी से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक रेखाखंड ए बी पर एडी और बीसी दो बराबर लंब रेखाखंड हैं। ठीक है, मतलब एक, सॉरी इसके नाम मैंने नहीं लिखे हैं, तो ए बी सी और डी, ये एक रेखा है हमारी, ये वाली ए बी। ठीक है, इससे लंब हैं दो रेखाएं, एक एडी और एक बीसी।
दोनों ही इससे 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। हमें सिद्ध करना है कि ये जो CD रेखा है, ये जो CD रेखाखंड है, ये AB को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो कैसे ये बात सिद्ध होगी? अगर हम कैसे भी ये दिखा दें कि ये वाली यहाँ BO बराबर हो जाए AO के, ये कैसे भी सिद्ध कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हम लोग लिखते हैं हल। हल में लिखते हैं दिया है, क्या दिया है कि AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाएं हैं। क्या है? AD और BC, AD और BC रेखा खंड AB पर लंब हैं। ये चीज दी हुई है। और क्या दिया है? और कुछ नहीं दिया है। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि सिद्ध करना है हमें BO या OA बराबर OB। क्या सिद्ध करना है? OA बराबर OB, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अब हमें पता है कि हमें कैसे भी इन दो त्रिभुजों को सिद्ध करना है बराबर। हम्म, तो कैसे करेंगे? हम लोग एक काम करते हैं। हाँ, हम लोग के यहाँ पर एक चीज देखो दिख रही है, ये वाली रेखा इस वाली रेखा के समांतर। कैसे? क्योंकि ये वाली रेखा है, ये भी इससे 90 डिग्री का कोण बना रही है AB से, और ये वाली रेखा ये भी AB से 90 डिग्री का कोण बना रही है। तो 90 डिग्री के कोण कब बन सकते हैं? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। और अगर ये समांतर हैं तो ये एक रेखा इन दोनों को क्या कर रही है? काट रही है। दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बेटा क्या होते हैं? हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कोण C बराबर कोण D लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? चलिए लिखेंगे। हम लिखेंगे कि CD एक, यहां लिख देंगे प्रमाण। ठीक, CD एक तिर्यक रेखा है। CD क्या है? एक तिर्यक रेखा है जो AD तथा BC जो कि समांतर है, समांतर हैं, उनको प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, प्रतिच्छेद कर रही है। और अगर कोई तिर्यक रेखा किसी समांतर रेखा को प्रतिच्छेद करती है, अतः क्या लिखोगे? अतः कोण C बराबर होगा कोण D। किससे? एकांतर कोण से। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक कोण तो हमने यहां से बराबर निकाल लिया। ठीक, एक भुजा हम लोगों को बराबर दी ही गई थी। तो हम लोग जरा त्रिभुज ले लेते हैं। अब ये तो हमारा काम क्या हो गया, जो हमें कोण चाहिए था। लेकिन अभी हमने काम अपना स्टार्ट नहीं किया।
अब हमें वो त्रिभुज लेने पड़ेंगे जिन्हें हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो कौन कौन से त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है? एक तो है ओ बी सी, त्रिभुज ओ बी सी, और दूसरा कौन सा लेना है? और ओ ए डी में। ठीक, इनमें हमें क्या दिख रहा है? हमें 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 इनमें दिख रहा है कि जो भुजा हमारी है, कौन सी भुजा या कुछ भी, कोई भी एक चीज, कोण ले लेते हैं, कोण ओ बी सी, या फिर सीधे लिख दो कोण बी, ये बराबर हो जाएगा कोण ए के। ठीक है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री। ठीक है, क्या है? 90 डिग्री के हैं। दूसरी चीज, भुजा हमारी बी सी बराबर ए डी, ये भी है। क्यों? क्योंकि ये तो हमें ज्ञात है। क्या है? ज्ञात है। दूसरी चीज, फिर हमारा कोण सी बराबर कोण डी, ये किससे? एकांतर कोण है। क्या है? एकांतर कोण। ठीक, या फिर ऐसे ही इसको कुछ नाम दे दो, इस वाले को, इस वाले को हम नाम दे देते हैं समीकरण एक, यहाँ लिख दो समीकरण एक से। अब देखो क्या है, कोण भुजा कोण, कौन सा रूल लग गया? ए एस ए, और ए एस ए से क्या लिख सकते हो? त्रिभुज ओ बी सी सर्वांग सम त्रिभुज ओ ए डी बाई ए एस ए, ए एस ए सर्वांग समता। और अगर ये सर्वांग सम सिद्ध हो रहे हैं तो तुम्हें पता है कि जो हमारी भुजा ओ बी होगी, अतः क्या लिख सकते हो? अतः ओ बी बराबर ओ ए, किससे? सी पी सी टी, सी पी सी टी। और अगर ये सी पी सी टी से बराबर होते हैं, ठीक है, सी पी सी टी से बराबर सिद्ध होते हैं, ठीक है, तो एक चीज तो हमारी सिद्ध हो गई। कितनी चीजें पूछी थी? सिद्ध करना, एक ही चीज पूछी थी क्या? हाँ, तो एक ही चीज हमसे पूछी गई थी, तो हमने वो चीज सिद्ध कर दी। और अगर ये बराबर है तो क्या कह रहा था? ये दिखाना है सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। अतः अतः सी डी रेखाखंड, क्या लिख दोगे? सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। ठीक, क्योंकि जब ये भुजाएं बराबर हो गई तो इसको ये समद्विभाजित करता है। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा से देख लेना, इजीली क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है, तो बच्चों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। एक ये एल रेखा है और एक ये एम रेखा है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, जिन्हें समांतर रेखाएं पी और क्यू अन्य युग्म प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरा युग्म है पी और क्यू, ये भी एक दूसरे के समांतर हैं और ये इन दोनों रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं। हमें सिद्ध करना है कोण ए बी सी सर्वांग सम सी डी ए। ठीक, चलिए देखते हैं। तो हल हल में हम लोग क्या लिखते हैं? हमें पता है कि दिया है, क्या दिया है? तो दिया हुआ है कि एल समांतर एम और और पी और क्यू, पी और क्यू काटती है, और ये भी क्या है? पी समांतर है क्यू। ये चीजें हमें
दी हुई। अब सिद्ध करना है, क्या करना है? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि त्रिभुज ए बी सी बराबर सर्वांग सी डी ए। ठीक, ये हमें सिद्ध करनी है। तो चलिए प्रमाण देते हैं इनको हम लोग। क्या प्रमाण देते हैं? प्रमाण हमें देंगे, त्रिभुज कौन से लेने हैं? ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए ले लिया हमने। अब हम लोग जरा इन त्रिभुजों को देख लेते हैं एक बार। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, तो एक चीज देखो यहाँ पर, ए बी सी, ए बी सी, ये एक क्या है? ये एक और ये एक रेखा है, दोनों समांतर हैं। एक ये रेखा जा रही है, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है, मतलब तिर्यक रेखा काट रही है। मतलब इनके एकांतर कोण, मतलब ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले कोण। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? कोण बी ए सी, ए बी सी में कौन सा? बी ए सी, बी ए सी बराबर किसके? ए सी डी, डी है ना, ए सी डी या सी या डी सी ए, कोई भी लिख लो। चलो डी सी ए लिखते हैं, डी सी ए बराबर हो जाएंगे किससे? बता देंगे हम लोग, एकांतर, क्या है? एकांतर कोण। ठीक है, और रीजन चाहे पूरा लिखना चाहो लिख दो। क्या लिख दोगे? ए बी समांतर सी डी और क्या? ए सी तिर्यक रेखा है। ठीक, तो इस वजह से ये क्या हो गया? अब जरा देखते हैं, हम जो त्रिभुज देख रहे हैं ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, मतलब ये वाला त्रिभुज, और दूसरा कौन सा देख रहे हैं? सी डी ए, सी डी ए, दोनों में ही ये वाली रेखा आ रही है, आ रही है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? ए सी बराबर सी ए। क्यों? क्योंकि उभय निष्ठ है। ठीक है, उभय निष्ठ है। चलिए, ये भी बात हो गई। अब जरा एक चीज और देखो, पहले तो इधर वाले कोण बराबर हुए, ये वाला इसके और ये वाला। अब क्या ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर नहीं हो जाएगा? बताओ आप। हो जाएगा ना, ये वाला। फिर वही चीज, क्या? कोण ए सी बी, ए सी बी बराबर कोण कौन सा? सी ए डी, सी ए डी। ठीक है, इसके आगे भी रीजन क्या लिख दोगे? एकांतर कोण, और पूरा जो ये मैंने यहाँ लिखा था ना, यही वाला पूरा उठाकर आप लिख देना। ठीक है, अब ये चीज हो गई। अगर ये चीज हो गई तो देखो, कोण भुजा कोण, तो क्या लिख सकते हो? अतः त्रिभुज कौन कौन से? ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज सी डी ए, किससे? कौन सा नियम लग रहा है? कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल, सर्वांग समतल। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ क्वेश्चन भी अपना सॉल्व। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आप लोगों को जब भी मैं कोई इस पर लेक्चर डालूं, सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।